मेरी वन कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जी अभी डिलीवरी आ गई है हमारी वीकली जो ग्रॉसरी आनी होती है अज्जा से। ऑनलाइन स्लॉट बुक करवा लेते हैं और अगर आप 7 o'clock के बाद का स्लॉट जो बुक करवाते हैं तो आपको £1.50 के अंदर आप होम डिलीवरी आराम से करवा सकते हैं। उससे पहले अगर आप करवाते हैं तो फिर आपको अराउंड £4 समथिंग इस तरह से आप वो चार्ज मोस्टली 7:30 to 8:30 वाला स्लॉट बुक करवाते हैं या फिर इसके बाद जो भी अवेलेबल हो तो वो अच्छा रहता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वीक का हमारा मील प्लान क्या है और मैंने क्या ऑनलाइन ग्रॉसरी जो है वो ऑर्डर की। अच्छा जी, सबसे पहले तो हेल्दी चीज़ों की तरफ आते हैं। क्यूकम्बर्स हैं मेरे पास 3 और वीक में हमारे आलमोस्ट 3 क्यूकम्बर्स जो है वो यूज़ होते हैं, कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन एक रफ़ आइडिया है कि हम लोग इस तरह से 3 ऑर्डर करते हैं जो कि हमारे एक वीक में आराम से यूज़ हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट वीक जो है फिर सेम ऐसे ही होता है। फिर हम उसी तरह से फिर हम अपना वीकली हमने प्लान किया होता है मील, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिलीवरी हो जाती है। क्यूकम्बर्स हैं मेरे पास, इस तरह मिक्स्ड पेपर्स हैं जो कि मैं पिज़्ज़ा में यूज़ करती हूँ, पास्ता में भी यूज़ करती हूँ। गाला एप्पल्स के 2 बैग्स हैं। लेमन मुझे चाहिए होता है चिकन मैरिनेट करने के लिए वैसे भी। और इसके अलावा ऑरेंजेस हैं। वेजिटेबल्स में मेरे पास हैं रेड अनियंस हैं, ब्राउन अनियंस हैं। इसके अलावा कैरेट्स हैं। फ्रूट्स में मेरे पास है स्ट्रॉबेरीज़ हैं, टमाटोज़ हैं, इसके अलावा वाइट पोटैटोज़ हैं। और इसके अलावा डेयरी में मेरे पास है ये ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, इसके अलावा नेचुरल योगर्ट है। चेडर चीज़ के 2 बड़े बैग्स हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी शौक से चीज़ खाते हैं और पिज़्ज़ा में भी यूज़ होती है, तो इसलिए फिर हम बड़े बैग ऑर्डर कर लेते हैं। इसके अलावा ये क्रीम चीज़ है, फिलाडेल्फिया की मिनी वाले हैं, छोटे वाले। और इसके अलावा ओरियो आइसक्रीम के 2 टब्स हैं। फ्रोज़न में मेरे पास ये है, मैंने वैसे जो होता है ना क्रस्ट वाला ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी जगह उन्होंने ये वाला भेज दिया। गार्लिक डाइस्ड गार्लिक है मेरे पास फ्रोज़न में। इसके अलावा मैंने ये मंगवाए हैं वेजिटेबल राइस है ये, इसके अंदर 3-4 वेजिटेबल्स उन्होंने ऐड की हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। ये स्टीम बैग्स हैं, आराम से आप माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं। कभी आपने बच्चों को क्विक कुछ बना के देना हो तो साथ में ये राइस बना दिया, चिकन बना दिया। जब कभी आपके पास टाइम नहीं हो तो इस तरह का इजी फूड जो है ना मैंने रखा होता है। तो ये काफ़ी हैंडी रहते हैं मेरे लिए। कभी कभार जब मेरे पास टाइम नहीं होता, बच्चों को भूख लगी होती है, कभी कभार वंस अ ब्लू मून, जैसे महीने में 1 दफ़ा या फिर कभी 2 बार, और कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी देर गुजर जाती है। तो इस तरह से क्विक हैक्स मैंने रखे होते हैं, क्विक और फ्रोज़न फूड्स रखे होते हैं जो कि मैं फिर जल्दी से बना देती हूँ बच्चों को। सो ये वेजिटेबल राइस हैं, इसके अलावा फ्रोज़न मिक्स्ड जो है ये वेजिटेबल बैग्स हैं, ये भी आप आराम से माइक्रोवेव में बना सकते हैं। और इसके अलावा स्वीट कॉर्न्स हैं, ये भी बच्चे शौक से खाते हैं। मिक्स्ड बेल पेपर्स हैं, ये भी मैं पिज़्ज़ा में पास्ता में भी यूज़ करती हूँ। ये है मटर है फ्रोज़न, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, गार्लिक बुकेट स्लाइस हैं, ये भी फ्रोज़न है। इसके अलावा ये चिकन के स्ट्रिप्स हैं, थोड़े से स्पाइसी वाले हैं, ये हैं, ये भी फ्रोज़न है। और इसके अलावा फ़र्स्ट टाइम मैंने ये मंगवाए हैं फ्रोज़न ग्रीन चिलीज़ हैं, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ कैसी रहती हैं। इसके अलावा भिंडी फ्रोज़न है और फ्रोज़न में मेरे पास ये आइस लॉलीज़ हैं बबल गम फ्लेवर के साथ, हनी है। और इसके अलावा ये भी आइसक्रीम है चॉकलेट एंड हेज़लनट, कुल्फ़ी आइसक्रीम है। और इसके अलावा कुकिंग के लिए हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये आराम से आपका काफ़ी देर, ये वाला जो 5 लीटर की है ना, आई थिंक 5 नहीं, ये 3 लीटर की है, तो मेरे यहाँ तो खैर काफ़ी अरसा जो है इसके साथ गुजर जाता है। तो ऑलिव ऑयल ही हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। देसी घी है जो कि रोटी पे भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा पराठा के लिए भी मैंने चना दाल मंगवाई है, इसका बड़ा बैग मंगवा लिया था, 2 kg का है। एलोपिनोस हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चिकपी के 2 कैंस हैं, स्टफ्ड ऑलिव्स हैं। और इसके अलावा एक और नई चीज़ मंगवाई है, ये ग्रीन चिली पिकल है, कोहिनूर का है ये, और ये बहुत मज़े का होता है। तो इस तरह की स्पाइसी चीज़ें मैं खाती हूँ। इसके अलावा ये सारी ब्रेड्स हैं जो कि बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाते हैं, कुछ उनका मंचिंग का सामान है इधर। हॉबनॉब ये है, ओटी फ्लैप जैक्स हैं, हॉबनॉब ओटी बिस्किट्स हैं, रेगल्स के फ्रूट केक्स हैं, ब्रियोश रोल्स हैं जो कि लंच बॉक्स में भी जाते हैं और वैसे भी बच्चे छोटे बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं। हेज़लनट और चॉकलेट फ्लेवर के हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्रियोश रोल्स हैं ये भी। और इसके अलावा ये ब्रियोश बन्स हैं, इसके भी 2 बैग्स हैं। ब्रियोश लोइफ है स्लाइस्ड वाला। और इसके अलावा ये मिनी
मैरीलैंड कुकीज़ हैं, ये भी लंच बॉक्स के लिए हैं। कुछ ये चीटोज़ हैं, कुछ क्रिस्प हैं बच्चों के लिए। और इसके अलावा ये भी मंचिंग का सारा सामान है। इसके अलावा मिक्स्ड कह रही हूँ, पिज़्ज़ा मिक्स है जो कि मैंने रखी होती है घर पे। और बच्चे काफ़ी शौक़ से पिज़्ज़ा खाते हैं, तो कभी कभार और कभी ऐसा होता है कि डेली बन रहा होता है। तो खैर ये मैंने रखे होते हैं बैग्स, 4 to 5 रखे होते हैं। फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी होते हैं, लेकिन वो आज नहीं आए। अल्टरनेटिव उन्होंने भेजा था, लेकिन वो मैंने फिर रिटर्न कर दिया। और इसके अलावा ये हनी एंड ओट फ्लेवर के साथ ये भी फ्लैप जैक ओट्स बार ही हैं। ओरियोज़ हैं, स्मार्टीज़ हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं, और ये भी ओरियोज़ हैं, और ये भी मिल्क चॉकलेट बिस्किट सामान जो है बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाते हैं। कभी मंचिंग के लिए भी उनको चाहिए होता है कुछ। के अलावा यहाँ पे सारा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और नाश्ते का सामान है, जिसमें एग्स हैं, वीटाबिक्स है, ओट ड्रिंक है चॉकलेट फ्लेवर के साथ। ब्रिटिश मिल्क जो होता है, यहाँ पे हम होल मिल्क यूज़ करते हैं, 1 बॉटल उसकी होती है वीक में, और 2 जो होते हैं वो सेमी स्किम्ड के होते हैं, एक फुल फैट मिल्क होता है। और इसके अलावा एक मैंने ये ट्राई करने के लिए मंगवाया स्किम्ड लॉन्ग लाइफ मिल्क। ये एसेंशियल वैल्यू का है, जो इनकी ये रेंज है थोड़ी सी चीप वाली। ये मैंने एक दफ़ा आई थिंक पहले भी ट्राई किया, तो अभी मुझे याद नहीं था कि इसका फ्लेवर कैसा है। तो इसको मैं ट्राई करूँगी, फिर देखूँगी कि ये अच्छा पता चलेगा कि इसका फ्लेवर कैसा है, और फिर ये आपको आइडिया होता है। तो इस तरह से कभी कभार मैं कुछ चीज़ें टेस्ट करने के लिए भी मंगवाती रहती हूँ। और इसके अलावा ये किचन टॉवल्स हैं, टॉयलेट रोल्स हैं, वॉशिंग अप लिक्विड है, और इसके अलावा ये टूथपेस्ट है। मेरी बेटी है टूथपेस्ट बेटी के लिए मंगवाई थी मैंने। और इसके अलावा यहाँ पे सारा पानी का स्टॉक है, जिसमें पॉकेट साइज़ बॉटल्स भी हैं जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में जाती हैं। स्पार्कलिंग वाटर भी है, मिनरल वाटर की छोटी बॉटल्स भी हैं, बड़ी भी हैं। इसके अलावा इससे जो बड़ा साइज़ होता है 5 लीटर का, वो भी हमने रखा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में वो 5 लीटर वाली अवेलेबल नहीं होती, तो फिर वो दूसरी भेज देते हैं। सो खैर यहाँ पे जी कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे नफीस से, जिसमें आलमंड केक रस्क हैं। इसके अलावा गोलगप्पे थे, और जो पानी साथ में होता है इमली वाला, वो भी था। और ये हमारी वीकली ग्रॉसरी में इंक्लूड नहीं होता, ये कभी कभार मंचिंग के लिए हस्बैंड ले आते हैं, जिसमें कभी कोई स्वीट हो जाती है, या फिर कभी केक रस्क वगैरह होते हैं। और इसके अलावा ये मिक्स बिस्किट थे, वो भी आए थे। और ये केक रस्क जो है इस तरह से 3 इंडिविजुअल रैपिंग में थे, जो कि आप जब भी यूज़ करना चाहें एक पैकिंग आप निकालें, फिर बाकी आपकी जो है वो सेव रहती है। और इसके अलावा ये मिक्स बिस्किट थे, हाँ, जिसमें मुझे पिस्ताचियो वाले और आलमंड वाले बहुत पसंद हैं। और इस साइड पे है जी ये देसी ग्रॉसरी, जिसमें मीट था, चिकन था, और आटा था। और इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे पाकिस्तानी हनी मैंगोज़, और ये इस सीज़न के पहले आम थे जो कि हमने ट्राई किए थे। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो इनका टेस्ट ओके था, बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि फीके हैं, बस ओके था इनका टेस्ट। देखने में ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब हमने इसको ट्राई किया था तो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे। और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि आम जो है यहाँ पे कोई इतने अच्छे नहीं आए थे, कभी बहुत अच्छे आ जाते थे कभी कभार, और मोस्टली ऐसा था कि जैसे उन्होंने पुराने आम रखे हुए हैं और उसको निकाल के बेचना शुरू कर दिया। तो खैर हमारा एक्सपीरियंस तो ये था। आप लोग बताइएगा कि आपको लास्ट ईयर आम जो है वो कैसे मिले थे यहाँ पे यूके में, और इस साल अगर आपने ट्राई किए हैं तो आपको उनका टेस्ट कैसा लगा। और इसके अलावा ये शक्कर थी, और अचार हमें चाहिए था, तो इस बार मेरे हस्बैंड लेके आए थे शेज़ान का। ये वैसे मोस्टली हम लोग उसका यूज़ करते हैं, शान का। तो खैर ये भी अच्छा था, अच्छा लगा था मुझे। और जब हम लोग छोटे थे तो शेज़ान का वो यूज़ करते थे, क्या कहते हैं उसको, जैम। तो खैर यहाँ पे जी पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे आम जो है वो मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिए थे। पहले मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर दिया था, और फिर पानी के अंदर डाल के मैंने इसको डिप किया था। उसके बाद फिर हमने इसको जो है वो एंजॉय किया था। तो हाँ, यहाँ पे भी मैं चिकन मैरिनेट करने लगी हूँ, और चिकन जो है मैं फ्रिज में मैरिनेट करके रखती हूँ, अगर अवेलेबल हो घर पे, ना हो तो फिर जब अवेलेबल होता है तब बना देती हूँ। तो खैर वैसे ड्रम स्टिक्स होती हैं घर में, और बोनलेस चिकन मैंने रखा होता है फ्रिज के अंदर इस तरह से मैरिनेट करके। ये आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, और 2 से 3 दिन आराम से आप इसको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। ये देखें जी बलूई बनाए हैं मेरी बेटी ने खुद से। क्या चल रहा है घर पे, क्या एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की। ड्राइंग चल रही है, कभी प्ले डो, कभी ड्राइंग, कभी लेगोस। और ड्राइंग देखें फर्स्ट टाइम ड्रा किया ये ब्लूई, वेरी नाइस, लाइक ए जिंजर।
चाट मसाला, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, some chili powder. और यहाँ पे अभी जी चाय के साथ लवाजमात की तैयारी चल रही है। पकोड़े मैंने बनाए थे और साथ में मेरे पास ये बाइट साइज़ नान पड़े हुए थे, वो मैंने गर्म कर लिए थे और बच्चों ने अपने लिए पिज़्ज़ा बना लिया था खुद ही। अभी यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है रात के, जिसमें मैंने चना पुलाव बनाया था, दही पकौड़ियाँ हैं और इसके अलावा मैंने आलू और पालक का सालन बनाया था। तो ये था जी आज का व्लॉग और हमारा वीकली मील प्लान। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये हमारे अपने किचन गार्डन का फ्रेश धनिया है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।